आज की मूवी बहुत ही खास और मेरे दिल के बहुत ही करीब है। ट्वाइलाइट नॉवल पढ़ने के बाद जब 2008 में ट्वाइलाइट रिलीज हुई तो मेरी इमेजिनेशन की फिजिकल मैनिफेस्टेशन देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल द डाई हार्ड फैंस ऑफ ट्वाइलाइट. So let's just start this beautiful love story between a vampire and a human being. That how a lion fell in love with a lamb. बेला फिनिक्स में अपनी मदर रीनी और उसके सेकंड हस्बैंड फिल के साथ रहती है। एंड जस्ट बिकॉज फिल माइनर लीग बेसबॉल प्लेयर था तो उसको ट्रैवल करना पड़ता था। हर मदर यूज्ड टू मिस हिम, तो बेला इसी पॉइंट को लेकर चार्ली के साथ रहने के लिए डिसाइड करती है। चार्ली उसके घर आने पर बहुत खुश था और उसके लिए होमकमिंग प्रेजेंट जो कि एक ओल्ड शेवी ट्रक था जो कि उसने बिली ब्लैक से लिया था। बिली ब्लैक और उसके बेटे जेकब ब्लैक से मिलकर बेला रिकॉग्नाइजेस हिम क्योंकि वो उन्हें छोटे होते हुए मिली थी। अब फोक्स की पॉपुलेशन बहुत कम थी। चार्ली स्वान वहाँ के चीफ ऑफ पुलिस थे। फोक्स हाई स्कूल में जाते एरिक सबसे पहले उसे मिलता है जो कि वहाँ का न्यूज़पेपर हैंडल करता है। वो चाहता है कि वो बेला पे आर्टिकल लिखे बट बेला रिफ्यूज कर देती है। जस्ट बिकॉज पीटी कंपल्सरी होती है तो उसे खेलना पड़ता है। वॉलीबॉल खेलते हुए बॉल गलती से माइक को हिट करती है और माइक उसे मिलता है। He recognizes her as a new girl Isabella. उन दोनों को बातें करते हुए जब जेसिका उनके पास आती है तो वो मिलकर कैफेटेरिया जाते हैं। कैफेटेरिया में कुछ स्टूडेंट्स को एंटर होते हुए बेला जब पूछती है कि वो कौन है, वो सब इतने ब्यूटीफुली मेस्मराइजिंग थे कि उनको नोट के बगैर कोई नहीं रह सकता था। There was something so unique about them. तो जेसिका उनको इंट्रोड्यूस करती है कि वो डॉक्टर कलन के फॉस्टर किड्स हैं। एंड जस्ट बिकॉज वो एक साथ रहते थे, एमेंट और रोजेली एज अ कपल एंड एलिस एंड जैस्पर वर एज अ कपल। एडवर्ड को जब देखते हुए जेसिका बेला को नोट करती है तो उसे बताती है कि उसके लिए टाइम वेस्ट ना करे क्योंकि वो किसी भी गर्ल से डेट नहीं करता। बेला उसे बताती है कि शी वाज़न्ट प्लानिंग ऑन दैट, बट फिर भी एडवर्ड को नोट किए बगैर वो रह नहीं सकती। लेक्चर के लिए क्लास में जाते ही बेला एडवर्ड को वहाँ देखती है। प्रोफेसर जस्ट बिकॉज कोई और सीट खाली नहीं होती वो उसे एडवर्ड के पास बैठने के लिए कह देता है। एडवर्ड पहले तो नॉर्मल बैठा होता है बट जस्ट एज बेला पासेस द फैन उसके एक्सप्रेशन एकदम पेनफुल हो जाते हैं। इस तरह लग रहा होता है कि वो अपनी सांस रोक कर बैठा है। बेला जब उसके पास आकर बैठती है एडवर्ड के एक्सप्रेशन पेनफुल से चेंज होकर डेंजरस लग देते हैं। बेला तभी नोट करती है कि एडवर्ड की आईज पिच ब्लैक है। ना सिर्फ वो सीट के बिल्कुल एज पे बैठा होता है बल्कि जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तो वो वहाँ से फौरन निकलता है। बेला बहुत हर्ट फील करती है कि हाउ कैन अ पर्सन बी सो रूड। जब वो ऑफिस में जाती है तो वहाँ वो एडवर्ड को पहले से मौजूद देखती है। एडवर्ड वहाँ पे अपनी क्लास चेंज करवाने के लिए कोई ऑप्शन ढूंढ रहा होता है बट अनफॉर्चुनेटली उसे कोई क्लास नहीं मिलती। बेला फेल्ट डीपली ह्यूमिलिएटेड। वो यहाँ आकर नाखुश थी बट वो नहीं चाहती थी कि उसकी मदर उसकी वजह से बाउंड रहे। वो प्लान करती है कि वो सुबह जाएगी और एडवर्ड को कन्फ्रंट करेगी बट अगले पूरे वीक के लिए वो एडवर्ड को स्कूल में नहीं देखती। उसे लगता है कि शायद एडवर्ड ने स्कूल छोड़ दिया। आफ्टर ऑलमोस्ट अ वीक एक दिन बारिश और स्नो की वजह से रोड्स काफी स्लिपरी हो जाते हैं। स्कूल में सब बच्चे जब बारिश एंजॉय कर रहे थे तब वो डिप्रेस्ड फील करती है। जब वो लेक्चर के लिए क्लास में जाती है तो एडवर्ड को वहाँ पे मौजूद पाती है। जब वो उसके पास जाकर बैठती है तो एडवर्ड बहुत पोलाइटली उसे बुलाता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे बेला कहकर बुलाता है जिससे उसे थोड़ा ऑड लगता है क्योंकि इससे पहले जो भी उसे मिला था उसने सबसे पहले इज़ाबेला नाम से ही पुकारा था। एडवर्ड बात शुरू करने के लिए जब उसे पूछता है कि क्या वो बारिश को एंजॉय कर रही है तो बेला साफ इनकार करती है कि उसे कोल्ड और वेट चीजों से नफरत है। एडवर्ड को इस बात पर हैरत होती है कि अगर उसे कोल्ड और वेट से इतनी नफरत थी तो वो फोक्स जैसे इतने वेटेस्ट सिटी में कैसे शिफ्ट हो गई। वो उसे बताती है कि उसकी मदर फिल के साथ रहना चाहती थी एंड जस्ट बिकॉज फिल एक माइनर लीग बेसबॉल प्लेयर था तो उसे बहुत ट्रैवल करना पड़ता था। वो बताती है कि उसकी मदर फिल को मिस करती थी इसलिए उसने सोचा कि ये बेहतर वक्त है कि वो चार्ली के पास शिफ्ट हो जाए। एडवर्ड उसे पूछता है कि क्या अब वो नाखुश है यहाँ आकर, तो बेला कहती है नहीं। एडवर्ड उसे बताता है कि ही इज जस्ट ट्राइंग टू फिगर हर आउट क्योंकि उसके लिए उसको पढ़ना मुश्किल है। इस बात के जवाब में बेला उससे पूछती है कि क्या उसने कॉन्टैक्ट्स लगाए हैं। उसने जब एडवर्ड को देखा था तो लास्ट टाइम उसकी आईज पिच ब्लैक थी
और अब गोल्डन ब्राउन। एडवर्ड उसे बताता है कि ये फ्लोरेसेंस की वजह से है और उसके बाद टाल कर वहाँ से चला जाता है। स्कूल ऑफ होने पर जब बेला अपने ट्रक के पास आती है तो वो अक्रॉस द लॉट एडवर्ड को देखती है, जो कि अपने सिबलिंग्स के साथ होता है। जब वो ट्रक की तरफ मुड़ती है तो उसे रोड पर टायर्स की स्क्रीच की आवाज आती है। मुड़ के देखने पे उसे पता चलता है कि अब वो नहीं बचेगी। क्रैश से पहले वो अपनी आईज बंद करती है, बट विदिन सेकेंड्स उसे फील होता है कि जैसे किसी ने उसे ग्रिप किया है। वो देखती है कि ना सिर्फ एडवर्ड ने उसे पकड़ा था, बल्कि वो अपनी हाथ से गाड़ी को रोके हुए था, जिसकी वजह से गाड़ी में डेंट पड़ जाता है और गाड़ी पीछे हो जाती है। इससे पहले कि बाकी स्कूल के बच्चे उसकी वहाँ पे प्रेजेंस को नोट करते, एडवर्ड वहाँ से भाग जाता है। रोड के उस साइड पर उसके सिबलिंग्स काफी एंग्री एक्सप्रेशंस देते हैं। एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है और बेला को और टाइलर को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कार्लाइल आते हैं, जो कि उसका चेकअप करते हैं। डॉक्टर कार्लाइल एडवर्ड के फादर होते हैं और वो बेला के फादर चार्ली को बताते हैं कि बेला इज टोटली फाइन। कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करने से पहले चार्ली बेला को उसकी मॉम को कॉल करने के लिए कहते हैं। जब बेला अपनी मॉम को कॉल करने ही लगती है तो वो वहाँ पर रोज़ली, एडवर्ड और कार्लाइल को बातें करते हुए देखती है। रोज़ली कह रही होती है कि एडवर्ड की इस हरकत से वो अब खतरे में है, जिसके जवाब में एडवर्ड कहता है कि वो उसे इस तरह मरने नहीं दे सकता था। कार्लाइल उन दोनों को बताते हैं कि वी हैव कंपनी और बेला तभी एडवर्ड को अपनी तरफ बुलाती है। वो उससे पूछती है कि उसने ये सब कुछ कैसे किया, जिस पर एडवर्ड उसे कहता है कि शायद उसके सर में चोट लगी है, जिसकी वजह से एग्जैक्टली उसे पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। पर बेला उसे बताती है कि उसको अच्छी तरह से याद है कि किस तरह वो रोड के उस साइड पे खड़ा था और विदिन सेकंड उसने उसकी जान बचा ली। एडवर्ड उसकी ये बात सुनकर थोड़ा सा गुस्से में आता है और उसे कहता है कि कांट यू जस्ट थैंक मी एंड गेट इट ओवर विद, जिसकी वजह से वो फौरन थैंक यू करती है। बट एडवर्ड को पता चल जाता है कि शी विल नॉट लेट इट गो। कुछ दिनों के लिए एडवर्ड से काफी इग्नोर करता है और अवॉइड करता है। अगले दिन कैफेटेरिया में सब कैंपिंग के लिए जाने का प्लान कर रहे होते हैं। जब बेला क्विलेट रेस पे उन सब के साथ जाती है तो वहाँ जेकब और उसके कुछ दोस्त आते हैं। उनकी बातों से ऐसे लगता है कि कलंस उनके रिजर्वेशन पे नहीं आते। बेला को उनकी बात थोड़ी अजीब लगती है तो वो जेकब से इसकी रीजन पूछती है। जेकब उसे एक स्टोरी सुनाता है कि वो सपोजिडली वुल्फ्स के डिसेंडेंट्स हैं। उनकी ट्राइब के चीफ ने कलंस को वहाँ हंट करते देखा होता है, तो वो उनके ऊपर हमला करने के बजाय एक ट्रूस कायम करते हैं कि वो उनके लैंड पर कभी भी नहीं आएंगे। अगले दिन जब एक सनी डे होता है तो वहाँ कलंस को ना देखकर बेला परेशान होती है। जेसिका उसे बताती है कि जब भी डे सनी हो तो डॉक्टर कार्लाइल अपनी फैमिली को कैंपिंग के लिए ले जाते हैं। प्रॉम के लिए ड्रेसेस लेने के लिए पोर्ट एंजलिस जाना चाहते हैं। बेला उनसे पूछती है कि क्या वो भी उनके साथ आ सकती है, तो एंजेला और जेसिका उसे वहाँ अपने साथ आने के लिए इनवाइट करते हैं। जब वो दोनों ड्रेसेस चेक कर रही होती हैं तो बेला उनको बताती है कि शी वांट्स टू बाय अ बुक, जिसकी वजह से एक बुक स्टोर जाना है। तो वो उनको छोड़कर वहाँ बुक स्टोर पर चली जाती है। बुक शॉप से बेला क्विलियट लेजेंड्स की बुक्स लेती है। एक बंद गली से गुजरते हुए बेला नोट करती है कि कुछ लफंगे वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उसकी किस्मत बहुत बुरी होती है, जिसकी वजह से वो लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे वहाँ घेर लेते हैं। तभी अचानक एक कार तेजी से इनकी तरफ आती है, जिसकी वजह से वो डर जाते हैं। उस कार से एडवर्ड निकलता है और बेला को कार में बैठने के लिए कहता है। वो उन लड़कों को डरा देता है, जिसकी वजह से वो लड़के पीछे हो जाते हैं। बेला को वहाँ से फौरन ले जाते हुए एडवर्ड बहुत गुस्से में होता है और उसे कहता है कि वो कुछ भी बोले लेकिन उसको डिस्ट्रैक्ट करे, अदरवाइज वो वहाँ पे जाके उन लड़कों को मार डालेगा। बेला उसे बातों में मसरूफ करती है। एडवर्ड उसे जेसिका और एंजेला के पास होटल ले आता है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि उसने कुछ खाया नहीं होता और एडवर्ड बेला को वहाँ से जाने नहीं देना चाहता था, इसी वजह से वो बेला को रोक लेता है। खाना खाते हुए बेला एडवर्ड से पूछती है कि उसे कैसे पता था कि वो कहाँ थी, क्या वो उसे फॉलो कर रहा था। तो एडवर्ड सच में बताता है कि वो उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव फील करता है, लेकिन अचानक उसने उन लड़कों की सोच को सुना, जिसकी वजह से वो बेला को बचाने आ गया। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम माइंड रीड करते हो, तो वो उसे बताता है कि मैं यहाँ पर मौजूद हर एक का माइंड रीड कर सकता हूँ सिवाय तुम्हारे। जाते हुए जब वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास अपने फादर की गाड़ी देखती है तो वो उसे वहाँ गाड़ी रोकने के लिए कहती है। एडवर्ड वहाँ पे कार्लाइल को भी देखता है और कार्लाइल से मिलने के बाद उनको पता चलता है कि वेलिन, जो कि चार्ली का बहुत अच्छा दोस्त था,
एक वाइल्ड एनिमल अटैक में मारा गया। अब जो वो बुक लाई थी उसको पढ़ के और नेट पर सर्च करके उसको मालूम हो जाता है कि एडवर्ड इज अ वैम्पायर। अगले दिन वो एडवर्ड को बगैर कुछ कहे फॉरेस्ट की तरफ जाती है और एडवर्ड उसका पीछा करता है। फॉरेस्ट में बेला एडवर्ड को बताती है कि शी नोस कि वो क्या है। एडवर्ड उसे ऑन द टॉप ऑफ द हिल लेके जाता है। वो बताता है कि इसलिए वो सनलाइट में नहीं निकलता क्योंकि ह्यूमंस को पता लग जाएगा कि वो लोग डिफरेंट हैं। वो बेला से कहता है कि वो बेला पर भी हमला करना चाहता था बट कुडंट। एडवर्ड को कभी अपनी लाइफ में ह्यूमन ब्लड की इतनी क्रेविंग नहीं हुई थी जितनी उसको बेला के ब्लड को स्मेल करके हुई थी। वो उससे बताता है कि उसका ब्लड उसके लिए एज अ पर्सनल ब्रांड ऑफ हेरोइन की तरह है। अब जो बात उसे फ्रस्ट्रेट करती है वो इसलिए कि वो सबके माइंड रीड कर सकता है सिवाय बेला के। बेला उससे पूछती है कि क्या किसी इंसान को वैम्पायर बनने के लिए मरना होता है, तो वो बताता है कि कार्लाइल ने उसकी जान बचाई थी जब वो मरने वाला था और बाद में अपनी वाइफ एस्मी की भी। वो उसे बताता है कि कार्लाइल ने उसकी जान जब बचाई थी ही वॉज ओनली 17 years old और तब से अब तक चूँकि वैम्पायर्स इमॉर्टल होते हैं ही हैज नॉट एज्ड एट ऑल। वो बताता है कि उनकी फैमिली ह्यूमंस को हंट नहीं करती, वो सिर्फ एनिमल्स के ब्लड पे सर्वाइव करते हैं, लेकिन इसीलिए वो अपनी काइंड से काफी डिफरेंट हैं। बेला एडवर्ड से पूछती है कि क्या सब में सुपर पावर्स हैं, तो वो बताता है कि उसकी फैमिली में सिर्फ उसमें और एलिस में है। वो जिस तरह माइंड रीड कर सकता है, एलिस कैन सी द फ्यूचर, बट एडवर्ड उसे बताता है कि एलिस की विजन बहुत सब्जेक्टिव है कि फ्यूचर किसी तरह भी चेंज हो सकता है अगर सब्जेक्ट अपना कोर्स चेंज कर ले। रात में जब बेला अपनी मदर से बात कर रही होती है तो अचानक एडवर्ड को अपने कमरे में देखती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो काफी देर से उसके कमरे में आता जाता है, तो वो बताता है कि वो मंथ से भी ज्यादा हो गया है कि वो उसके कमरे में इसी तरह उसको रात को देखता है सोते हुए। वहीं वो एक पैशनेट किस एक्सचेंज करते हैं और एडवर्ड उस रात बेला के पास रहता है। एडवर्ड बेला को अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है और जब वो उसे बताने आता है तो वो एकदम वरीड रहती है कि क्या उसकी फैमिली उसको पसंद करेगी भी। वहाँ अचानक बिली ब्लैक के आने की वजह से एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बेला को अपने घर लेके जाता है और सबसे मिलवाता है। एस्मी कहती है शी इज पार्ट ऑफ द फैमिली। एडवर्ड बेला को अपना रूम दिखाता है जहाँ पर बेड नहीं होता। शी आस्क्स हिम क्या वो कभी सोता है, तो वो बताता है कभी नहीं। इंसानों पर हमले बढ़ रहे होते हैं और पुलिस काफी परेशान थी। चार्ली एडवर्ड से मिलता है और एडवर्ड बताता है कि वो बेला को थोड़ी देर के लिए लेके जाना चाहता है। चार्ली के पूछने पर वो बताता है कि दे आर प्लेइंग बेसबॉल। परमिशन मिलते ही एडवर्ड बेला को अपनी फैमिली के पास ले जाता है जहाँ वो बेसबॉल खेलते हैं। अचानक वहाँ उनको बेसबॉल खेलते हुए सुनकर कुछ वैम्पायर्स वहाँ आ जाते हैं और कलन फैमिली अवेयर हो जाती है। वो 3 वैम्पायर्स थे जिसमें विक्टोरिया, जेम्स और लॉरेंट शामिल होते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि वो भी उनके साथ खेलना चाहते हैं, बट अचानक ह्यूमन की विफ पे जेम्स अटैकिंग पोस्चर में आ जाता है जिसकी वजह से कलन फैमिली बेला को डिफेंड करती है। एडवर्ड अपनी फैमिली को बताता है कि उसने जेम्स का माइंड रीड किया, वो एक ट्रैकर है और वो बेला के पीछे आएगा। बेला वाज वरीड कि वो उसको ट्रैक करता हुआ घर चला जाएगा और हो सकता है कि वो चार्ली पर हमला कर दे। वो अपने बाप की लाइफ डेंजर में नहीं देख सकती। वो एडवर्ड के साथ प्लान बनाती है। वो चार्ली के सामने एक्ट करती है जैसे कि वो एडवर्ड से लड़कर आई हो और वो फॉरेन फोक्स से जाना चाहती है। प्लान के अकॉर्डिंग जैस्पर और एलिस बेला को फिनिक्स लेकर जाते हैं। वहीं एडवर्ड, एमेट और रोज़ली जेम्स को कलर ट्रैक पर लेके जा रहे होते हैं, लेकिन जेम्स उनके इस चालाकी को समझ जाता है और फौरन अपना ट्रैक तब्दील करता है। तो एलिस को वहाँ पर फ्यूचर विजन शिफ्ट होती नजर आती है। एलिस और जैस्पर जब नेक्स्ट फ्लाइट के लिए टिकट्स ले रहे होते हैं तो बेला को कॉल आती है जिसमें उसकी मदर की आवाज आती है जो उसे पूछती है कि वो कहाँ है। जब बेला उनसे बात करती है तो जेम्स उनकी कॉल पे बताता है कि उसकी माँ उसके कब्जे में है और अगर वो अपनी माँ की सलामती चाहती है तो वो बॉल रूम में आ जाए। बेला चुपके से वहाँ से निकल जाती है और अपनी माँ को बचाने के लिए जब वो बॉल रूम में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ वहाँ पे मौजूद नहीं है, बल्कि जेम्स ने उसके घर से उसकी पुरानी वीडियोस चोरी की थी जिसकी वजह से एक गेम के थ्रू फंसाया गया है। जेम्स उसे वहाँ टॉर्चर करता है और उसकी वीडियो बना रहा होता है। तभी वहाँ पर एडवर्ड पहुँच जाता है और जेम्स को मारता है।
वहाँ बाकी सबके आने पर वो बेला की तरफ मुतवज्जा होता है। अब जेम्स ने बेला के हाथ पर बाइट कर लिया था, जिसकी वजह से वेनम उसकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहा था। अब उसे जल्द ही डिसीजन लेना था, अदरवाइज बेला वैम्पायर बन सकती थी। वहीं एमेंट, जैस्पर और एलिस जेम्स को पकड़ के टुकड़े टुकड़े करके उसको आग लगाकर मार देते हैं, क्योंकि इसी तरह वैम्पायर की डेथ पॉसिबल थी। एडवर्ड को जब कुछ समझ नहीं आता, वो नहीं चाहता कि वो वैम्पायर बन जाए। आफ्टर दैट बेला की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और उसकी माँ उसके सामने होती है। उसकी माँ उसे बताती है कि दिल गो टू जैक्सनविल, लेकिन बेला उनसे जिद करती है कि शी लाइक्स टू लिव इन फोक्स और वो वहीं पे रहेगी। जब वहाँ से रेनी चले जाती है, एडवर्ड उसे कहता है कि उसे अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन बेला डिनाई करती है कि वो एडवर्ड से बहुत प्यार करती है और वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। बेला अब घर आ जाती है और प्रॉम नाइट पर एडवर्ड बेला को प्रॉम के लिए लेके जाता है। कार पार्क करने के दौरान जेकब बेला को अकेला देख के उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसके फादर ने बेला के पास आकर एक मैसेज पहुंचाने के लिए उसको पे किया है। तो वो बताता है कि मेरे फादर ने कहा था वील बी वॉचिंग यू। वो दोनों इस बात पर हंसते हैं और एडवर्ड वहाँ पर आ जाता है और बेला को वहाँ से ले जाता है। जब एडवर्ड बेला को बाहर लेकर जाता है तो बेला उसे डिमांड करती है उसे वैम्पायर बनने क्यों नहीं दिया। फिर उसे कहता है क्या उसके लिए एक लंबी हेल्दी लाइफ उसके साथ गुजारना काफी नहीं। बेला कहती है कि अभी के लिए ये काफी है। अब दूर विंडो से उन्हें कोई ऑब्जर्व करता है और जैसे ही वो पर्सन मुड़ता है, हमें देखने को मिलता है कि शी इज विक्टोरिया, जो कि वेंजेंस की आग में भड़क रही होती है। और इस तरह हमारी एक ब्यूटीफुल मूवी एंड होती है। बट हमारी ये रोमांटिक फैंटेसी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। ट्वाइलाइट सीरीज 5 मूवीज पर बेस्ड है और ये हमारी सीरीज की पहली वीडियो थी। अब आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली